98.3 मिर्ची पर आप सुन रहे हैं अंकित और जिज्ञासा को, और साथ ही हमारे हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कम राइटर भी बाबा, एक महिला और इतना सारा काम, कह सकते हैं त्रिदेवी हैं हमारे साथ जो एक ही इंसान में आती हैं, और इनका नाम है सारिका संजोट, और जो कि हमारे बनारस में ही मूवी शूट कर रही हैं काफी बेहतरीन एक्टर्स के साथ। तो आपका कोई सवाल अंकित? मेरा सवाल ये है, मूवी तो आपने शूट करी, लेकिन मैंने अब तक जितने भी लोग देखे जो आपकी मैं बातें भी बाहर कर रहे थे, यू आर लाइक आप घर भी देख रही हैं, आप बता रही थी कि आपका रूटीन होता था कि आप बच्चों का भी फॉलो अप ले रही, हस्बैंड का भी फॉलो अप ले रही, मतलब इतनी सारी चीजें कैसे, और आर्टिस्ट का भी फॉलो अप ले रही हैं। सी दिस इज द रीजन, हम जो औरतें हैं भगवान ने उनको बनाया है मल्टीटास्कर। जैसे मैंने कहा कि हम लोग फोन पे बातें करते करते खाना भी बना लेती हैं, बच्चों को रेडी भी कर देती हैं, हस्बैंड का टिफिन भी पैक कर देती हैं, और भाई गॉसिप भी कर लेती हैं। बिल्कुल, सब कुछ एक साथ कर लेती हैं। लेकिन अभी आप एक वर्किंग वुमेन हो, और मैं अगर एग्जांपल देना चाहूँ, जोया अख्तर, एकता कपूर, इन दोनों ने तो शादी नहीं करी हुई है, पर आप एक मैरिड वुमेन हो, बच्चे हैं, एक दो नहीं 3 बच्चे हैं, पति भी आपके बच्चे ही हैं, वो तो सबसे बड़े बच्चे हैं। हाँ, सो ऐसे में आपको क्या लगता है एक हाउस वाइफ की जो लाइफ है वो ज्यादा टफ होती है, या जो वर्किंग वुमेन बाहर जो है उनकी ज्यादा टफ है? आई थिंक सो, रियली मैं इसके बारे में एकदम क्लियर हूँ। हाउसवाइफ की जो जॉब है बॉस, वो बहुत टफ है, बहुत डिफ़िकल्ट है। घर से बाहर जाके काम करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो भी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है आप बहुत सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर छोड़ सकते हैं, दूसरे आपके साथ आपके बिहाफ पर काम कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ हाउसवाइफ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बॉस। आई रियली सैल्यूट दोज वुमेन जो ये सब कर रही हैं। हाउसवाइफ ऑलवेज ग्रेट। आप दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप रही, पंजाबी हैं, गुजराती भी है ना, इसके बाद यूएस गई फिल्म मेकिंग सीखने, एंड अब सीधे बनारस। मतलब बनारस हमारा इतना पॉपुलर, आपने कराना क्यों चाहा? बनारस, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं जैसे आपने बताया मैं दिल्ली से हूँ, फिर गुजरात, मुंबई, और फिर मेरा न्यूयॉर्क अकेडमी, व्हाटएवर, लेकिन जो पॉजिटिविटी, जो ऑरा, जो एनर्जी बनारस में है ना बॉस, मैंने अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम फील किया। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन दिस कंट्री। एक चीज, आप यूएस भी रही हो, आप इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे रही हुई हो, और इसके बाद आपने हमें बैक स्टेज कह सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में जब बात हो रही थी तब आपने बोला कि आप बनारस रहना चाहेंगी। यस, ऑफ कोर्स, हमेशा के लिए। तो वो लोग जो हमेशा यूएस को या फिर बाहरी देशों की तारीफ करते रहते हैं कि यार हम तो बाहर ही रहना चाहते, बाहर रहते, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सीरियसली बोलूंगी बॉस, बनारस इज द बेस्ट। अगर यहाँ से आप छोड़कर जाते हो तो यार बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये एनर्जी, ये जो ऑरा है, ये आपको वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज सो ऑथेंटिक, सो रियल। तो इतने दिन काम करने के बाद थकान नहीं हुई बनारस में आप? बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी नहीं हुई। मुझे अभी तक नहीं फील हो रहा है कि हम लोग इतने दिन से इतना हार्डवर्क कर रहे थे, पसीना, गर्मी बहुत ज्यादा थी, राइट? बहुत, लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम कभी टायर्ड फील नहीं हुए। ये जो एनर्जी यहाँ पर है, जो ऑरा है, जो गंगा का जो पॉजिटिव ऑरा है, जो एक आपको अंदर से जो एक ये एनर्जी देता है, वो बॉस किधर भी नहीं। तो गंगा में डुबकी लगाई है नहीं आपने? बिल्कुल लगाई यार, वो मतलब गंगा जी की डुबकी नहीं लगाई तो मतलब। अच्छा, तो आपने हर हर महादेव किया? बिल्कुल, हर हर महादेव। एक बार फिर से, हर हर महादेव। देखो गुरु, अब बनारस के बारे में इतना सुन लियो तो देखो, किसी को भी बोलना कहना बनारस का भौकाल जो हमेशा टाइट रहता है, ठीक है? 90.3 मिर्ची पे भी इनसे और ही बातें करेंगे, तब तक मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। 90.3 मिर्ची पे जिज्ञासा, अंकित साथ में, हमारे साथ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक कुशल गृहिणी। हाँ, सब कुछ बच्चों को, सबसे छोटे बच्चे यानी अपने पति को भी संभालती, सारिका संजोट जी। मूवी की शूटिंग के लिए हमारे यहाँ थी। अब कहानी तो ये बता नहीं रही, बहुत ज्यादा जिज्ञासा जगाए रख रही हैं साथ ही, और नाम भी नहीं बता रही है मूवी का। मोहतरमा कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि अभी तुम इतना फोर्स कर रही हो तो नाम बता दूं क्या? बता दो ना प्लीज। तो फिल्म का नाम है कहानी रबर बैंड की। ओके, कहानी रबर बैंड की। बाप रे, कुछ बहुत घुसा हुआ है इसके अंदर। बहुत 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 कुछ घुसा हुआ है ना, बहुत। अब मुझे तो देखना है भाई ये मूवी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि अगर आप मुझसे पहले मिली होती तो शायद मैं भी पार्ट होती इस मूवी की। मुझे बोलने दो, तुमने यार वो खत्म कर दिया। अच्छा सारिका जी, मान लीजिए अगर आप शूटिंग के पहले हमारे ऑफिस आई होती जी, तो कुछ आपकी मूवी में या फिर रोल्स में कोई चेंज होता, कोई ऐड ऑन होता? ऑफ कोर्स, शी इज सच अ ब्यूटीफुल फेस। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि मुझे ये बंदी मिलने वाली है तो ऑफ कोर्स आज ये मेरी फिल्म का कास्टिंग में इनका नाम होता।
मैं इसका वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द। बिल्कुल पैसा भेज मुझे तुरंत ये प्रमोशन में। ओके फाइन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी मूवी में जो जितने भी कास्ट हैं, जो भी लीड रोल में हैं या जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सबसे ज्यादा परेशानी किसका शॉट लेने में होती थी? टू बी ऑनेस्ट, मुझे परेशानी किसी का शॉट लेने में अगर हुई, वैसे तो हुई नहीं, अगर थोड़ा बहुत है तो सबसे ज्यादा नॉटी हमारे रोमिल थे। हाँ। रोमिल से डील करना इज लिटिल डिफिकल्ट, ओके, बट डिफिकल्टी में ही मजा आता है। हाँ हाँ, तो वो डिफिकल्टी के साथ हमने उनको टेक किया, शॉट भी ओके हुआ, तो फैंटास्टिक। और हमारे आड़ू बाबू गौरव गेरा का क्या सीन रहा? आड़ू तो लाइक सच अ स्वीट, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने में। और आड़ू का एक नया रूप नजर आएगा हमारी मूवी के अंदर, जब लोग देखेंगे कि ओके गौरव गेरा ये भी कर लेते हैं क्या। ओके, और अविका गौर? अविका गौर लाइक हमारी अपनी बालिका वधू, शी इज सच अ स्वीट गर्ल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। एक मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे कोई डिफिकल्टी आई हो। और अगर 2 महीने पहले आप मेरे स्टूडियो आ गए होते तो मैं पूछता और जिज्ञासा। नेक्स्ट टाइम हम होप करते हैं अगली बार आप मतलब इसको फोन करेंगे, सॉरी जिज्ञासा। मैं ना बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठने वाली हूँ, 100 तरह के ख्वाब से भी ज्यादा वाले ख्वाब मैं देखने जा रही हूँ। इसके बाद हम तब से बात कर रहे हैं जिनसे, I mean, इनकी बातें ही अलग है यार, मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और घर संभालती हैं। और अब आरजे भी। 90.3 मिर्ची पे अपनी नौकरी को दाव पे लगा के बैठे 2 लोग, क्योंकि जो यहाँ पे गेस्ट है वो हमसे बेहतर है। और मैंने बस इनको यही बोला, अगर हमारी कुर्सी लेनी हो तो पहले अपनी मूवी में काम दे दीजिएगा। हाँ, मुझे भीड़ में कुछ भी दे दीजिएगा, ये तो हीरोइन लगती है थोड़ी बहुत तो उसको मिल जाएगा। अच्छा सारिका जी, मेरा एक सवाल आपसे कि आप सिनेमा में हैं, I mean, आप मूवी जो बना रहे हैं एक टैबू पे, सोशल मैसेज पे, और जो आपने मूवी बनाई आपने बोला कि पूरी तरह से वो फैमिली मूवी है, तो मैं ये जानना चाहूंगा आपके हिसाब से सिनेमा का इम्पैक्ट सोसाइटी में क्या है? What you want to give a message, या फिर क्या आप कैलकुलेट करते हो उससे? See, it is like a 50-50 relationship between audience and cinema. इम्पैक्ट पड़ता है बॉस, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बच्चों पर, हमारे यंगस्टर्स पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एज आई सेड, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, हमको अपने बच्चों को ऐसी मूवी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ऐसी मूवी को हिट रखना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि बॉस जनता जनार्दन है, वो रिएक्ट करती है तो सब कुछ हिट होता है, वो रिएक्ट नहीं करती। बिल्कुल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली को, हमारे यंगस्टर्स को कुछ अच्छे संस्कार मिले, अच्छे मैसेज मिले, तो उसके लिए हमें अच्छी मूवीज को ही प्रमोट करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो मतलब ये मैसेज था कि लाइक सिनेमा वो होना चाहिए जिससे एक सही इम्पैक्ट पड़े। तो मतलब ये बहुत सीरियस सी बात होगी, लेकिन अब जाते जाते जैसा हम हर अपने गेस्ट के साथ कहते हैं कि हमारी कुछ तारीफ नहीं। अंकित, जिज्ञासा इज लाइक डैम गुड, जिज्ञासा इज सुपर गुड लुकिंग गर्ल, और अंकित तो एकदम मुस्टैच बाबू, लाइक ही इज वेरी कूल, ही इज वेरी गुड, और दोनों बेस्ट हैं यार। अगली मूवी में ना तुझे वो गुंडे के पीछे वाला भाई का रोल मिल जाएगा। नहीं, यू हैव अ नाइस स्माइल, और तुम बहुत अच्छे दिखते हो यार, और एकदम बनारस की शान। बस ठीक है, हो गया। महीने भर जो ये मूंछ तनी रहेगी ना इसकी, जिसका कोई जवाब नहीं, आपने सिर चढ़ा दिया। ऐसा सोच संभाल लो, ठीक है। चलो भाई, मिर्ची पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एक्चुअली बहुत ज्यादा। शी इज परफेक्ट एंड मोर देन परफेक्ट, और एक्टर, डायरेक्टर, ऑफ कोर्स राइटर के साथ साथ ये रेडियो जॉकी भी हैं, मान लिया। नहीं यार, ये मतलब तो अगर, डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन वही चीज है, कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन कि हाँ पहले हमें मूवी मिलेगी तब आपको जॉब करना होगा। फिलहाल थैंक यू सो मच रेडियो मिर्ची पे आने के लिए। जाते जाते मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज गुड।